हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके बीएससी फोर्थ सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक्सप्लेन किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे जो पेपर में आए थे। अब आज भी मैं आपको उसका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ और आज की वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पिछले बार मैंने कार्टेशियन जो इक्वेशन होती है जिसमें एक्स और वाई आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, जिसमें ऐसे आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट हो उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे निकालते हैं। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन सबसे पहले कभी भी अगर ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन आती है तो हम दोनों साइड क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं दोनों साइड लॉग लूँगी तो क्या हो जाएगा, लॉग आर थीटा इक्वल टू लॉग ए। इतना कर, फिर आपको पता है लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ ए की जगह में आर है और बी की जगह में थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस लॉग थीटा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, लॉग आर प्लस लॉग थीटा इक्वल टू लॉग। तो पहला स्टेप हो गया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब एक्स और वाई होंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब आर और थीटा हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लॉग आर का क्या हो जाएगा, 1/r होगा, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में है तो हम आर का दोबारा करेंगे तो डी। Incoming call from Bhuvan Chandra Pandey identified by Truecaller. तो हमने लॉग आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1/r आ गया, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में किया था दोबारा dr/dt। अब लॉग थीटा का क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बस 1/θ, और लॉग ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएट 0। फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि 1/r dr/d को जो है हम रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस के r dθ/dr से। ये आप याद रख लेना कि 1/r dr/d को हम रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस r dθ/dr, इससे हम इसे रिप्लेस करते हैं। तो बस इसकी जगह में मैं ये लिख दूंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का r dθ/dr। ये कुछ फॉर्मूला आपको याद कर, जैसे वहाँ dy/dx को हम किससे रिप्लेस करते थे, माइनस dx/dy से। यहाँ 1/r dr/d होगा तो उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, माइनस r dθ/dr। तो मैंने इसकी जगह में लिख दिया प्लस 1/θ इक्वल टू 0। फिर क्या करूँगी, प्लस का वहाँ उधर चले जाएगा, r dθ/dr इक्वल टू माइनस 1/θ। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और r और थीटा सेपरेट कर लेंगे, r वाले एक साथ थीटा वाले एक साथ। तो यहाँ थीटा dθ इक्वल टू dr/r, सही करें ना। अब उसके बाद दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दिया। थीटा का आपको पता है, जैसे एक्स होता तो एक्स से डी एस x² होता है, थीटा डी थीटा है तो θ²/2। और dr/r का क्या हो जाएगा, जैसे dx/x का log x, ऐसे यहाँ ये log r और प्लस log c अलग। फिर ये ऐसे ही रहेगा, θ²/2 आपको पता है log a प्लस log b होता है तो log a इंटू बी लिख देते, तो log r इंटू सी लिख देंगे हम इसे। फिर ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है उसे वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कर दिया, बाकी कुछ नहीं, इतना भी छोड़ सकते हो वरना। फिर आपको पता है फॉर्मूला जब भी ऐसे अगर आगे से आ जाए, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो ये n log m की तरह है ना, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं m की पावर n। तो ये 2 को हम इसकी पावर में भी भेज सकते हैं अगर और सॉल्व करना चाहो तो ये log r c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसे इतना कर सकते हैं, θ² लॉग ये क्या हो जाएगा, r² c²। अब लॉग जो है वहाँ e की पावर में चले जाएगा उधर की साइड, तो वो e की पावर थीटा हो गया r² c²। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r² इक्वल टू c² e की पावर थीटा, क्योंकि c² डिवाइड में जाएगा तो उसे हम सीधे 1/c² ना होकर c² भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अगला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ही फाइंड करनी है अब इस टाइप का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, मैं आपको समझा देती क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। पहले हम वही करेंगे, पहला स्टेप क्या है, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। फिर यहाँ लॉग ए इंटू लॉग बी का फॉर्मूला, तो लॉग ए प्लस लॉग बी से सॉल्व। फिर यहाँ लॉग एम की पावर एन क्या हो जाता है, एन लॉग एन, तो एन लॉग
एम क्या हो गया आर, ये फॉर्मूला लगाए, फिर वही डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एन तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, लॉग आर का 1/r, और आर का दोबारा करेंगे तो dr/d थीटा, प्लस ऐसे ही लॉग का क्या हो जाता है 1/x, तो 1/x की जगह में पूरा साइन एन थीटा, साइन एन थीटा दोबारा करा तो डिफ्रेंशिएशन कॉस एन थीटा, और एन का भी दोबारा करा, एन थीटा का भी दोबारा करा तो खाली एन, तो कांस्टेंट है तो ये 0। तो ये सॉल्व हुआ, कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा जो होता है वो कॉट एन थीटा होता है, तो इसे ये लिख दिया, प्लस का उधर माइनस में भेजा, एन से एन कैंसिल, फिर वही रिप्लेस करेंगे 1/r dr/d थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे -r d थीटा/dr से, ये आप याद रख लेना। तो इससे रिप्लेस करा, फिर हमने कुछ नहीं कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, आर वाले एक साथ और थीटा थीटा वाले एक साथ, तो 1/cot एन थीटा tan एन थीटा। याद रखना tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec थीटा होता है, यहाँ पे एन थीटा है तो sec एन थीटा हो जाएगा, और एन थीटा का दोबारा करेंगे तो एन वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये log a प्लस log a भी हो जाता है, तो आर सी हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक। फिर ये एन यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ डिवाइड में चले गए। अब उसके बाद वही एन को हमने उसकी पावर में लिख दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर दोनों साइड लॉग थीटा से लॉग हट जाएगा तो ये आ गया। वैसे तो आप इतना ही सॉल्व करो, आंसर हो गया। बाकी हम ये भी कर सकते हैं, सेकंड थीटा इसके अपॉन में आ जाएगा तो 1/sec कॉस हो जाता है, तो ये आर एन कॉस एन थीटा सी के पावर एन, तो ये इसका फाइनल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BSc 4th सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लाते रहूँगी। थैंक यू।